Yes, are you excited? Are you excited? How's the Josh? How's the Josh? जी बेटा, आज मैं एक और वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं एक नए टॉपिक को लेकर, लॉजिक गेट्स। ये लॉजिक गेट्स क्लास 12th के सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसका पार्ट है। बट पिछले साल से 2019 से सीबीएसई ने ये अपने बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से डिलीट कर दिया था, लेकिन अभी भी ये टॉपिक नीट, जेईई मेंस और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर लॉजिक गेट्स पे वीडियो बनाओ, तो आज मैं लॉजिक गेट्स पे एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। ठीक है, तो बेटा एक चीज पहले बता दो, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है अगर आप इसको सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं। तो अगर आप इसे सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं तो बेटा ध्यान से समझिएगा, मैं जिस तरह से बताऊंगा वीडियो के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। लॉजिक गेट्स आपके लिए बिल्कुल इजी चैप्टर, इजी और इंटरेस्टिंग बना के रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक आपको, लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट ये वीडियो देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर लॉजिक गेट्स। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स। भैया गेट नहीं है आपके घर का, गेट वो वाला गेट नहीं, दिस इज अ डिजिटल सर्किट। नाम हम गेट दे रहे हैं, बट व्हाट इट इज बेसिकली, इट इज जस्ट अ डिजिटल सर्किट। It's a digital circuit that work according to a specified logic. हमने एक लॉजिक दे दिया इस सर्किट को काम करने के लिए, भैया अगर ऐसा होगा तो ये काम करना, अगर वैसा होगा तो ये काम करना। उस स्पेसिफिक लॉजिक के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए हमने एक डिजिटल सर्किट बनाया, और ऐसे डिजिटल सर्किट को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट, डिजिटल सर्किट। अभी डिजिटल वर्ड पे भी आऊंगा। पहले जब मैंने बात की स्पेसिफाइड लॉजिक या स्पेसिफिक लॉजिक, व्हाट डज इट मीन। देखिए बेटा बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो पार्टनर्स, उन्होंने बैंक में एक अकाउंट खुलवाया। अब एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि अगर उनमें से कोई यहां पे चेक भेजे तो उस चेक पे दोनों पार्टनर्स के साइन होंगे तो ही बैंक उसे एनकैश करेगा, तो ही बैंक उसे एंटरटेन करेगा। एक लॉजिक ये भी हो सकता है। दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है, भैया दोनों में से किसी एक के सिग्नेचर होंगे तो ठीक है, आप चेक पास कर देना, भाई आप पेमेंट डिलीवर कर देना। तो कोई ना कोई लॉजिक है ना, तो किसी न किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करने के लिए सर्किट बनाया गया, राइट। तो लेट्स सी ये डिजिटल सर्किट होते क्या है। तो जब मैंने यहां वर्ड यूज किया डिजिटल सर्किट्स, तो बेटा उससे पहले आपको पता होना चाहिए सिग्नल दो तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। सबसे पहले सिग्नल क्या होता है, सिग्नल इज जस्ट अ टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज, टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज। हालांकि सिग्नल हमारे पास ऑप्टिकल सिग्नल भी हो सकता है, बाकी फॉर्म्स पे भी, लेकिन फंडामेंटल फॉर्म में जब हम सिग्नल जनरेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। बाद में हम उसे दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, एलईडीज जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करेगा, फोटो डायोड ऑप्टिकल सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके हमें देगा। तो सिग्नल अलग अलग तरह के हो सकते हैं। फंडामेंटली जब हम सिग्नल क्रिएट करते हैं तो वो सिग्नल किस तरह का होता है, इलेक्ट्रिकल नेचर का। इट इज जस्ट अ टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक माइक लगाया, ये माइक क्या कर रहा है, जो साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और ये सिग्नल इस वायर से ट्रेवल करता हुआ जाएगा, और ये वायर से जब सिग्नल ट्रेवल करेगा तो किस नेचर का होगा, इलेक्ट्रिकल नेचर का। तो बेटा माइक्रोफोन देखने से अंदर एक स्पीकर की तरह होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्पीकर देखा होगा, उसमें एक मेम्ब्रेन लगा रहता है। जैसे आप बोलेंगे तो ये साउंड वेव कैसी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्रिएट हो रही है। ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन उस स्पीकर के मेम्ब्रेन से टकराएंगे, उस स्पीकर का मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे मैं बोल रहा हूं। उसके पीछे एक मैग्नेट लगा और उसके बीच में एक कॉइल है। जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलते ये जो ऑडियो इंफॉर्मेशन है ये इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सिग्नल। जिस पैटर्न पे मैं बोलूंगा, जहां मेरा एम्पलीट्यूड हाई होगा वहां करंट का एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा, ठीक उसी पैटर्न का करंट हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ सिग्नल। तो व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल इज जस्ट टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज। अब बेटा जी सिग्नल दो तरह का हो सकता है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल इज अ सिग्नल which continuously vary with time, acquiring a wide range of values। देखिए इस पॉइंट पे अगर आप यहां पे आए, यहां पे
इस करंट की वैल्यू 0 है, यहां पर देखिए ये वैल्यू हो चुकी है, यहां तक वैल्यू बढ़ रही है, फिर वैल्यू कम हो रही है, इन बिटवीन बहुत सारी वैल्यूज एक्वायर कर रहा है ये सिग्नल। सच ए सिग्नल इज सेड टू बी एन एनालॉग सिग्नल, राइट? नो, व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नल? डिजिटल सिग्नल इज अ सिग्नल दैट वेरीज इन बिटवीन टू डिस्क्रीट वैल्यूज ओनली। या तो ये वैल्यू या ये वैल्यू, बीच की कोई वैल्यू ये कभी भी एक्वायर नहीं करेगा। ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? सच ए सिग्नल इज सेड टू बी अ डिजिटल सिग्नल, राइट? मैंने आपके सामने ग्राफ बना के दिखाया, और ये जो दो वैल्यूज है, वैल्यूज नहीं कहूंगा, ये दो स्टेट्स होती हैं, 0 स्टेट और 1 स्टेट। इन दो स्टेट्स के बीच में वैल्यूज वेरी कर सकती हैं और तीसरी स्टेट आ ही नहीं सकती। देखिए यहां पे या तो वैल्यू किसी पार्ट में 0 दिख रही है किसी इंटरवल में, फिर अचानक से ये वैल्यू कितनी हो गई 1, फिर अचानक से कितनी हो गई 0, इस इंटरवल में फिर 0, फिर आगे इतने इतने दो इक्वल इंटरवल्स के अंदर दोबारा ये वैल्यू कितनी रही 1। तो बीच की कोई और वैल्यू नहीं आ रही, या तो वैल्यू 0 पे है या 1 पे है। जैसा मैंने अभी बोला था, दो डिस्क्रीट वैल्यूज के बीच में ये वैल्यू वेरी करेगी। ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलेंगे? डिजिटल सिग्नल। जब यहां पे आपको दिख रहा है ये दो वैल्यूज, एक्चुअली ये वैल्यूज नहीं स्टेट्स हैं। 0 मींस ऑफ स्टेट, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। 1 मींस ऑन स्टेट, करंट फ्लो कर रहा है। 0 का मीनिंग है लो वोल्टेज या लो करंट स्टेट, 1 का मीनिंग है हाई, जिसे आप ऑफ और ऑन भी कह सकते हैं, लो और हाई भी कह सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? ऑफ स्टेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टोटली करंट ना फ्लो कर रहा हो सकता है बहुत ही नेग्लिजिबल करंट फ्लो कर रहा हो, 0.01 मिली एम्पेयर का करंट, तो उसे हम ऑफ स्टेट ही कंसिडर करेंगे। या वोल्टेज की वैल्यू की बात करें 0.0001 वोल्ट, और 1 स्टेट का मतलब है हाई स्टेट या ऑन स्टेट। तो हो सकता है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो 5 वोल्ट आ रही हो, कुछ भी करंट की वैल्यू आ रही हो, तो ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। 0 और 1 स्टेट्स हैं, तो इन दो स्टेट्स के बीच में वैल्यू वेरी करेगी। सिंपल अगर इसको रखें, 0 मींस ऑफ, 1 मींस ऑन स्टेट, दैट्स इट, राइट? सो सच ए सिग्नल इज सेड टू बी अ डिजिटल सिग्नल। आई होप डिजिटल सिग्नल आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा वीडियो कंप्लीट देखने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉजिक गेट्स, ठीक है? तो ध्यान से समझते रहना, मैं एक एक करके सारे गेट्स आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर मैं फंडामेंटल लेवल पे आऊं तो सिर्फ 3 गेट्स हैं आपके पास। ये 3 अगर समझ आ गए तो इसके बाद कुछ भी आपको समझ आ जाएगा। बाकी इन तीनों के रिकॉम्बिनेशन से कभी हम नॉट और एंड को जोड़ेंगे, कभी नॉट और को जोड़ेंगे, कुछ अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, राइट? तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फंडामेंटल गेट जो है हमारे पास, दैट इज अ नॉट गेट। तो पहला गेट हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? नॉट गेट। हर गेट का एक सिंबल होता है बेटा, हर गेट का एक सिंबल है। तो ये इसका सिंबल ड्रॉ किया मैंने, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। तो नॉट गेट डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरीके से, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इस वर्टेक्स पे एक छोटा सा सर्कल लगाया और आगे एक बार यहां पे, एक बार यहां पे। ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल इनपुट टर्मिनल, और इस टर्मिनल को हम आउटपुट टर्मिनल कहेंगे। तो जो नॉट गेट है वो 1 इनपुट टर्मिनल वाला गेट है। बाकी दोनों गेट्स को अगर आप देखोगे, एंड गेट और ऑर गेट, इसके बाद ये भी पढ़ेंगे, इन दोनों में 2-2 इनपुट टर्मिनल्स थे। नॉट गेट में सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट टर्मिनल था। सपोज इस इनपुट टर्मिनल को मैं नाम दे देता हूं A, और जो आउटपुट है, लेट अस से इनपुट को हमने नाम दिया A, आउटपुट को नाम दे देते हैं हम Y। What should y be equal to? Y is not a, तो not a। देखो बेटा, गेट का सिंबल अलग है और लॉजिक ऑपरेशन का सिंबल अलग है। लॉजिक ऑपरेशन का सिंबल, तो नॉट ऑपरेशन का सिंबल ही है। ए के ऊपर अगर बार लगा दी जाए तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? यू विल रीड इट लाइक दिस, नॉट ए। y is equal to not a। तो इट्स अ 1 इनपुट गेट। गेट का सिंबल याद रहेगा, ऑपरेशन का सिंबल याद रहेगा, y is equal to not a। 1 बाय 1 सभी पार्ट्स पे चलता हूं बेटा, ये क्लियर हो गया? देखिए बेटा, हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, मेरा तरीका अलग है। जिस तरह से मैं बताऊंगा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इन चीजों पे फोकस करते जाना, लास्ट में आके सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे गेट पे। दूसरा गेट है एंड गेट। इसमें 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं, इन दोनों को हम नाम देते हैं A और B, और ये 1 आउटपुट। इस आउटपुट को मैं फिर से डिनोट करता हूं Y से। लेट अस से, अब देखिए ये तो हो गया गेट का सिंबल, ऑपरेशन का सिंबल, दिस इज एंड। तो याद रखिएगा, नॉट ऑपरेशन का सिंबल हमने लिखा, एंड ऑपरेशन का सिंबल है डॉट। अगर A और B के बीच में डॉट मैं लगा दूं तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? यू विल रीड इट लाइक दिस, y इज इक्वल टू A एंड B, A एंड B। तो ऑपरेशन का सिंबल क्या? एंड ऑपरेशन का सिंबल है डॉट।
अगर डॉट लगा होगा तो आप उसको किस तरह से रीड करेंगे, ए एंड बी, सो y इज इक्वल टू ए एंड बी, राइट। आते तीसरे फंडामेंटल गेट पे, दैट इज और गेट। ये भी 2 इनपुट टर्मिनल वाला गेट है बेटा, ए और बी 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं, इसमें भी एक आउटपुट टर्मिनल है। इस आउटपुट टर्मिनल को अगेन y से डिनोट करता हूं, तो इस ऑपरेशन को आप किस तरह से लिखेंगे, यू विल राइट इट लाइक दिस, a प्लस बी, a प्लस बी। तो प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, और ऑपरेशन। मैंने पहले ही कहा गेट का सिंबल अलग है, ऑपरेशन का सिंबल अलग है। तो कभी भी आपको a प्लस बी लिखा हुआ मिले तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आप इसे a प्लस बी नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे a और b, y इज इक्वल टू a और b, राइट। तो आई होप आपको सिंबल्स क्लियर हो गए। अब सिंबल्स क्लियर हो गए तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम ड्रॉ करेंगे इन तीनों के केसेस में ट्रुथ टेबल्स। वी शैल ड्रॉ ट्रुथ टेबल्स, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को वैसे हम बेटा लॉजिक टेबल भी कहते हैं, या तो आप ट्रुथ टेबल कहें या आप इसे लॉजिक टेबल कहें। व्हाट इज द ट्रुथ टेबल और अ लॉजिक टेबल? इट्स अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये टेबल की फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है? ऑफ ऑल द पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, ऑफ ऑल द पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। क्या क्या इनपुट दे सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटपुट आपको मिल सकता है, क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटपुट मिलेगा, उसको एक टेबल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। सच ए टेबल इज सेड टू बी अ ट्रुथ टेबल, राइट। सबसे पहले मैं आता हूं नॉट गेट का ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। तो बेटा ट्रुथ टेबल जब भी आपको ड्रॉ करना है, सबसे पहले देखिए कितने इनपुट टर्मिनल्स हैं। यहां पर तो एक ही इनपुट टर्मिनल है ए और एक आउटपुट है y, जिसे हम लिखेंगे नॉट ए, राइट। यहां पर 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं, तो जब एंड गेट के लिए मैं ट्रुथ टेबल ड्रॉ करूंगा तो यहां पर मुझे कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, हर एक इनपुट टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉलम मुझे बनाना है। जैसे एक इनपुट टर्मिनल है ए, एक इनपुट टर्मिनल है बी और तीसरा है इनका आउटपुट y इज इक्वल टू ए एंड बी। इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगा वो यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब आ गया तीसरा गेट हमारा और गेट। तो बेटा और गेट के लिए भी टेबल तो ऐसा ही बनेगा बिल्कुल। हाँ, आउटपुट्स अलग अलग हो सकते हैं। इसमें भी 3 कॉलम बनाने हैं हमें। पहला कॉलम ए, दूसरा कॉलम बी, तीसरा कॉलम y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो a प्लस बी को आप पढ़ेंगे कैसे? आप पढ़ेंगे इसको a और b, राइट। अब कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अब इसको क्या क्या इनपुट हम दे सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, देखो एक ही टर्मिनल है, मैंने क्या बोला, ये डिजिटल सर्किट है। डिजिटल सर्किट 2 ही वैल्यूज एक्वायर कर सकते हैं, आइदर 0 और 1। क्या कोई तीसरी वैल्यू आ सकती है बीच में? नहीं आ सकती। तो इस इनपुट टर्मिनल पे या तो 0 वैल्यू दे सकते हैं या 1 वैल्यू दे सकते हैं, या ये ऑफ स्टेट में होगा या ये ऑन स्टेट में होगा। इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो बेटा गेट कौन सा है, बस इसके नाम पे जाओ, नाम ही काफी है। वो जैसे पहले ऐड आती थी ना खेतान फैंस की, बस नाम ही काफी है। तो बेटा गेट का नाम ही काफी है। गेट का नाम क्या है? नॉट। y इज इक्वल टू नॉट ए। तो y की वैल्यू क्या होगी? जो a की वैल्यू वो नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है। देखो वैल्यूज तो 2 ही हो सकते हैं, 0 और 1। तो अगर a की वैल्यू 0 है तो यहां 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए कि नहीं? यस और नो? ओके, जब a 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? 0। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ अ नॉट गेट। तो नॉट गेट का ट्रुथ टेबल आपके सामने रेडी है। अभी हम ये नहीं बात कर रहे गेट बना किस चीज से, अभी हम सिंपली गेट के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। गेट काम क्या करके देता है हमें, तो नाम से क्लियर हो जाएगा। नॉट गेट कि जो इनपुट है उसको उल्टा कर देगा, इन्वर्ट कर देगा ये गेट, ठीक है। इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट 1 होगा, इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 0 होगा। ये काम है नॉट गेट का, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा एंड गेट पे। एंड गेट में 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं। अब दोनों पे या तो वैल्यू 0 आ सकती है या 1 आ सकती है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे यहां ध्यान से समझिएगा। एक पॉसिबिलिटी ये कि a और b मैं दोनों पे 0 रखूं। एक पॉसिबिलिटी है किसी एक पे 1 दूसरे पे 0, लेटर से a पे 1 और b पे 0। और अगली पॉसिबिलिटी है इसी को उल्टा कर दो, a पे 0 और b पे 1। बेटा ये अलग कॉम्बिनेशन है, इसको अलग मानना पड़ेगा, इन दोनों को सेम मत मानिएगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी दोनों पे 1 भी तो दिया जा सकता है। तो इसके बाद देखते हैं, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसा मैंने पहले कहा गेट का नाम ही कॉफी है,
गेट का नाम ही काफी है। तो नाम क्या है? ए एंड बी, एंड गेट। एंड का लिटरेरी मीनिंग क्या है? ये भी और ये भी, दोनों, ए भी और बी भी, कि भाई ए और बी दोनों पाथ पे करंट फ्लो कर रहा होगा तो आउटपुट पे जाके करंट मिलेगा। ए और बी दोनों पे वन स्टेट आएगी तो जाके आउटपुट पे वन मिलेगा। तो अगर ए और बी दोनों पे वन आएगा तो जाके आउटपुट पे वन आएगा। किसी एक में करंट फ्लो कर रहा होगा तो भी जीरो, और दोनों पे अगर नहीं फ्लो कर रहा होगा फिर तो आउटपुट जीरो रहना ही रहना है। तो इसमें आउटपुट में 3 जीरोस आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन कितने बने थे? नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन 4 थे, 4। और आउटपुट में ए एंड बी, 0 एंड 0, 0 होगा, 1 एंड 0, दोनों 1 तो नहीं है, दोनों पे 1 होगा तो जाके 1, ए भी बी भी दोनों 1 होने चाहिए, तब जाके आउटपुट क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, तो आई होप इसका ये आउटपुट क्लियर हो गया होगा। इसको बेटा आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। नॉर्मली हम डॉट किसके लिए यूज करते हैं? मल्टीप्लीकेशन के लिए। नॉर्मली हम डॉट किसके लिए यूज करते हैं? मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो जरा इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। तो आप उस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आपको ये, तो आप अलग अलग तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए बेटा अब चलते हैं और गेट पे। तो और गेट में भी ये 2 इनपुट टर्मिनल का गेट है, तो इसमें भी इनपुट कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटीज यही बनेंगे जो एंड गेट में बन रही थी, 0 0 1 0 0 1 एंड लास्ट में आ जाएगा 1 एंड 1, दोनों 1। अब और के लिटरेरी मीनिंग पे आइए। ए और बी का मीनिंग क्या है? या ए या बी, या ए या बी, दोनों में से किसी भी एक पाथ पे करंट फ्लो कर रहा होगा तो आउटपुट में आपको करंट मिलेगा। मतलब ये हुआ सिंपल वर्ड्स में, ए और बी, ए या बी दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो आउटपुट 1 मिल जाएगा, और दोनों 1 होंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, और सिर्फ एक 0 आएगा। तो इसके आउटपुट में एक जगह पे 0 आ रहा है, 3 1 आ रहे हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको बेटा। ऑन द अदर हैंड आप दूसरे तरीके से देखिए, इस ऑपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्लस से। तो देखिए 0 प्लस 0 0 होता है कि नहीं? 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, एंड 1 प्लस 1 क्या होता है बेटा? 2। बट क्या यहां पे 2 आ सकता है? यहां तो 0 और 1 वैल्यूज ही रहेंगी, सो 1 प्लस 1 भी क्या रहेगा? 1। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर ये बेटा आपको क्लियर हो गया तो आगे का पार्ट बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसको याद रखने के लिए एक तरीका ये भी है, ये तो आपको क्लियर हो गया, नॉट ए, ये तो बिल्कुल सिंपल था, आउटपुट इन्वर्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू इनपुट। यहां पे देखो दोनों 1 होने पे 1, और यहां बाकी सारे जीरोस, दोनों 1 होने पे 1, बाकी सारे जीरोस। यहां देखो दोनों 0 होने पे 0 आउटपुट, बाकी सारे 1। ओ फॉर और गेट, दोनों ओ होंगे तो आउटपुट ओ होगा, मतलब दोनों 0 होंगे तो आउटपुट 0 होगा। कोई एक भी 1 आ गया तो आउटपुट कितना होगा? 1। दोनों 1 आने पे भी 1, कोई एक 1 आने पे भी 1, ठीक है। यहां पर देख लीजिए दोनों 1 आने पे 1, बाकी सारे जीरोस, बिकॉज ए एंड बी का लिटरेरी मीनिंग है ए भी और बी भी, दोनों 1 होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो फंडामेंटल समझ आ गया आपको। ये 3 गेट्स हैं बेटा, बस ये 3। इसके बाद इन्हीं के कॉम्बिनेशंस है, वो अपने आप आपको 1 बाय 1 क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन ट्रुथ टेबल की फॉर्म में ना गिवन हो के वेव फॉर्म के फॉर्म में गिवन हो, या गेट आपके सामने आपको ट्रुथ टेबल ना ड्रॉ करने को कह के ये कहा जाए कि बेटा वेव फॉर्म ड्रॉ करके दिखाइए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो बेटा यहां पर हम इक्वल इंटरवल्स बनाएंगे। जैसे एक इंटरवल ये हो गया टाइम t1 से लेकर t2 लेटस से, फिर वैसे t2 से लेकर t3 तक ये दूसरा इंटरवल हो गया, t3 से लेकर t4 तक ये चौथा इंटरवल हो गया, तीसरा, एंड t4 से लेकर t5 तक ये चौथा इंटरवल हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा 4 कॉम्बिनेशंस हम ले रहे हैं, तो इसलिए मैं 4 ही इंटरवल्स ले रहा हूं, इससे ज्यादा भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बार बार वो रिपीट भी हो सकता है जो एक वैल्यूज पहले आ रही है। सबसे पहले एक चीज और देखिए, यहां कितने इनपुट कॉम्बिनेशंस थे? 4। यहां कितने? 4। वहां कितने? 2। इसके लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपके पास, नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस। नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं बेटा? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 to the power n. What is n? n is number of input terminals. Number of input
टर्मिनल्स, ठीक है। सो कितने इनपुट टर्मिनल, कितने इनपुट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? 2 टू द पावर n। यहां इनपुट टर्मिनल कितने थे? 1, n की वैल्यू 1 होगी, 2 टू द पावर 1 इज 2। तो देखो कितने कॉम्बिनेशंस बने? सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज थी। यहां देखिए इन दोनों में इनपुट टर्मिनल्स कितने हैं? 2, n की वैल्यू 2 होगी, 2 टू द पावर 2 इज 4। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो क्या आएगा? 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। तब कितने पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे? 8, राइट। अब सवाल यह कि तीन इनपुट टर्मिनल्स किसके केस में होंगे? बेटा अगर डिस्क्रीट एक गेट है उसके केस में 2 से ज्यादा टर्मिनल्स वाला क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा, बट 3, 4, 5 गेट्स के कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो उस कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में हो सकता है 3 इनपुट टर्मिनल्स हो, 4 वाले की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल रोल आउट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा कभी आएगा तो 3 इनपुट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर 3 इनपुट टर्मिनल्स होंगे उसके भी चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं कि ऐसा क्वेश्चन आए। अगर 3 इनपुट टर्मिनल्स होंगे तो इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं? पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस, उनका नंबर होगा 2 टू द पावर 3 दैट इज 8, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं ए। तो ए को हमने सिग्नल दिया, देखो ए की वैल्यू इन दोनों में क्या? 0 1 0 1 0 1 0 1। तो 0 को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके बाद हम यहां पर 0 के बाद ये 1 स्टेट, फिर 0, फिर ये 1 स्टेट, ठीक है। चारों इंटरवल्स में क्या क्या वैल्यूज आ रही है वो मैंने इंडिकेट कर दी। अब आते हैं बी पे। बी की वैल्यूज है 0 0 1 1। तो बी की वैल्यूज आ गई, पहले दोनों इंटरवल्स में 0, अगले दोनों इंटरवल्स में 1, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपसे कोई कहे a डॉट बी, मतलब a एंड b का वेव फॉर्म बनाइए, ड्रॉ कीजिए, तो देखिए दोनों 1 होने पे 1, दोनों 1 सिर्फ इस इंटरवल में है, बाकी सब में 0, 3 zeros और 1 1। तो इस तरह का वेव फॉर्म आपको मिलेगा। ये एक नई भाषा है इसको लिखने की, एक लैंग्वेज है, एक तरीका है वही है जो इंफॉर्मेशन मैं यहां डिपिक्ट कर चुका हूं, बस इसको टेबुलर फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करके अब हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं ए और बी, ए प्लस बी का वेव फॉर्म यहां पे ड्रॉ करूं, तो ए और बी में बस दोनों 0 होने पे 0 आ रहा है, बाकी सारे 1। तो दोनों जीरोस यहां, ये भी यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, और अगले तीनों में इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 1। क्लियर हुआ ये? हाँ, अगर इसमें ये भी कहा जाए नॉट ए, तो नॉट ए भी आप ड्रॉ कर सकते थे। जहां ए की वैल्यू 0 है उसकी जगह उस इंटरवल में यहां वैल्यू 1 हो जाएगी, जहां ए की 1 है वहां उस इंटरवल में आउटपुट में ए की वैल्यू, नॉट ए की वैल्यू 0 हो चुकी होगी। तो इसके ठीक उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से वेव फॉर्म की फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन डिपिक्ट की जा सकती है, राइट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, बाकी गेट्स को डिस्कस करते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, एक से ज्यादा गेट्स के कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, राइट। हाँ जी बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 3 फंडामेंटल गेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में बेटा हम 2 गेट्स और डिस्कस करने जा रहे हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। वैसे हम इन गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं, जो कि मैंने यहां पे लिख के रखा है। ये दोनों गेट्स यूनिवर्सल गेट्स हैं। क्यों ये दोनों गेट्स यूनिवर्सल गेट हैं? बिकॉज ऑल अदर गेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस। ऑल अदर कितने भाई? फंडामेंटल 3 ही तो थे। एक्चुअली ये दोनों गेट्स भी उन्हीं तीनों गेट्स के रिकॉम्बिनेशन से बने हैं। फंडामेंटल 3 गेट्स हैं, कौन कौन से? नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। ये उन्हीं के रिकॉम्बिनेशन से गेट्स बने। तो जब मैं बोल रहा हूं ये यूनिवर्सल गेट्स हैं, तो क्या मीनिंग हुआ इसका? कि आपके पास सिर्फ नैंड गेट ही नैंड गेट अवेलेबल हो, या सिर्फ नॉर गेट्स अवेलेबल हो। आप आइदर नॉर या नैंड कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, इसको यूज करके आप कोई भी दूसरा गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स, राइट। चलिए क्विकली चलते हैं। नैंड, बेटा ये नैंड वर्ड आया नॉट और एंड को मिलाकर, नॉट और एंड। तो ये 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन है, एंड गेट और नॉट गेट का। तो देखो नॉट पीछे तो लगा नहीं सकते थे, क्योंकि नॉट 1 इनपुट गेट है। तो नॉट को अगर एंड गेट के आउटपुट को मैं फीड कर दूं किसी नॉट गेट को, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ नैंड गेट। तो ये है टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी। अब ये एंड गेट है, तो एंड का आउटपुट क्या होगा? ए एंड बी। या आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए एंड बी। फाइनली y क्या होना चाहिए? y होना चाहिए नॉट ऑफ x, क्योंकि ये नॉट गेट था। या फिर आप इसको लिख सकते हैं a एंड b का नॉट।
तो ये NAND ऑपरेशन का सिंबल है। A डॉट B के ऊपर अगर आप बार लगा दें तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? यू विल रीड इट लाइक दिस, A NAND B, A NAND B। तो बेटा अगर आपको फंडामेंटल समझ आ चुके हैं तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाऊं तो इसमें सबसे पहले दो कॉलम बनाए A और B के, तो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस वही जो पहले हमने डिस्कस किए, 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1, यही चार पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं। यहां पे बेटा एक ट्रिक और बता रहा हूं कि जब भी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स आए, एक से ज्यादा गेट्स का कॉम्बिनेशन हो, तो आप उसका ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करें। ट्रुथ टेबल कहिए या वेव फॉर्म कहिए, दोनों अलग अलग तरीके हैं रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के, ठीक है। तो मैं ट्रुथ टेबल की बात करता हूं, ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करें। सबसे पहले ट्रुथ टेबल में कितने कॉलम्स बनाने हैं। नंबर 1, जितने इनपुट टर्मिनल्स हैं सबके लिए एक एक कॉलम बनाना है। जितने इनपुट टर्मिनल्स हैं, कितने इनपुट हैं? 2, मैंने दोनों के लिए एक एक कॉलम बना दिया, A और B, A और B यहां पे, ठीक है। फिर जितने गेट्स हैं आपके पास इस डायग्राम में, हर गेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक कॉलम। जैसे ये पहला वाला गेट था, इसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमें? A एंड B, तो इसके लिए एक कॉलम बना दिया लास्ट में। इसके बाद नॉट गेट है, तो नॉट का आउटपुट क्या है? A एंड B का नॉट, या आप इसे A NAND B भी कह सकते हैं, A NAND B। तो देखिए जरा इनका आउटपुट क्या क्या होगा। एंड गेट का आउटपुट आप जानते हैं, सिर्फ दोनों 1 होने पर रिजल्ट आउटपुट जो है वो 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट क्या रहेगा? 0। 3 0 1 1, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा ये NAND गेट। NAND गेट का काम क्या है? 0 को 1 और 1 को 0 बनाना। तो 0 की जगह 1 लिखते जाइए, जहां जहां 0 है उसकी जगह 1, और जहां जहां 1 है उसकी जगह 0। तो इस तरह से आपको A NAND B मिल जाएगा, मतलब NAND गेट का आउटपुट मिल जाएगा, राइट। हाँ बेटा एक चीज और, जब आपको NAND गेट सिंबलाइज करना हो, NAND गेट का सिंबल, तो आपको ये दोनों गेट वहां पे ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां मैं ये बता रहा हूं ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली जब आप NAND गेट ड्रॉ करते हो तो आप कैसे ड्रॉ करते हैं? NAND गेट का सिंबल ये बेटा, एंड गेट बनाइए, और ये जो नॉट गेट है, इस नॉट गेट का ये वाला बबल, ये वाला सर्कल यहां लगा दो। तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है NAND गेट को। Y इज इक्वल टू A NAND B, A एंड B का कॉम्प्लीमेंट कहो, या A एंड B का नॉट कहो, नॉट ऑफ A एंड B, या सीधा कह लीजिए Y इज इक्वल टू A NAND B। सो दिस इज द सिंबल ऑफ NAND गेट। आप ये नहीं ड्रॉ करेंगे, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि ये बना किस चीज से है, कैसे बना है। अल्टीमेटली NAND गेट का सिंबल ये वाला है, राइट। कभी कभी हम इस NAND गेट को बबल एंड गेट भी कहते हैं, बबल एंड गेट, बबल एंड गेट। बबल एंड गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आगे बबल लगा हुआ है, और ये बबल किसको इंडिकेट कर रहा है? नॉट गेट को, राइट। तो ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी, आई होप। इसके बाद आते हैं बेटा यहां पे नॉर गेट पे। तो नॉर गेट नॉट गेट और गेट के कॉम्बिनेशन से बना है। सबसे पहले एक और गेट है, और गेट के आउटपुट को फीड कीजिए आप एक नॉट गेट को, तो नॉट गेट जो आउटपुट आपको देगा वो क्या होगा? नॉर। मान लीजिए यहां पे इनपुट दे रहा हूं मैं A और B, तो पहले गेट का आउटपुट क्या होगा? A और B। अब दूसरे गेट, ये नॉट गेट है, ये इसको इन्वर्ट करेगा, तो A और B का नॉट, मतलब A नॉर B। तो आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं? A नॉर B। अगेन इसके सिंबल पे आए तो जैसे मैंने वहां सिंबल डिस्कस किया, पहले आप एक और गेट बनाइए, ये चोंच बनाइए इसकी, इस चोंच के आगे वो बबल ड्रॉ कर दीजिए बेटा, नॉट गेट का बबल यहां ड्रॉ कर दो, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज अ नॉर गेट। तो ये नॉर गेट का सिंबल हो गया। दिस इनपुट टर्मिनल इज A, दिस इज B, तो फाइनली आउटपुट क्या है? A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, या नॉट ऑफ A प्लस B, या आप इसे A नॉर B भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। दिस इज A नॉर B, राइट। क्या अब आप इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर पाएंगे बेटा? आई होप ये आप आराम से कर पाएंगे। अभी जितना आपको बता चुका हूं आप ट्राई कीजिए अपने लेवल पे। देखिए पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1, यही चार पॉसिबिलिटीज है। अब यहां पे मैंने क्या बोला था? जितने इनपुट टर्मिनल्स हैं उनके लिए एक एक कॉलम, फिर जितने गेट्स हैं, एक गेट इसमें और गेट है, तो A प्लस B के लिए कॉलम बना दिया, और लास्ट में आउटपुट क्या है? A प्लस B का नॉट, A प्लस B का नॉट मतलब A नॉर B। और में आप जानते हैं दोनों में से एक भी 1 हो तो आउटपुट 1 होगा, 0 1 1 1। तो ये क्या करेगा? उसको इन्वर्ट करेगा नॉट गेट, तो 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 लिखते जाइए, तो ये आपको आउटपुट मिल गया किसका? नॉर गेट का। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि नॉर गेट क्या चीज है,
ये है बेटा नॉर गेट का सिंबल और ये है हमारे पास नैंड गेट का सिंबल। ये बना किन गेट से है ये भी यहां पे क्लियर हो गया होगा, राइट। अब बेटा यहां पे एक चीज मैंने कही, दीज गेट्स आर यूनिवर्सल गेट्स, तो हम इन्हें यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल अदर गेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज। और कितने हैं बेटा? 3 ही तो हैं, ये भी तो नहीं तीनों के रिकॉम्बिनेशन है, मतलब वो तीनों गेट आप इन गेट से बना सकते हैं। आपके पास सिर्फ नॉर ही नॉर अवेलेबल हो तो भी वो तीनों गेट आप इससे बना सकते हैं। आपके पास सिर्फ नैंड ही नैंड अवेलेबल हो तो भी आप सिंपली नैंड को यूज करके आप और गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, अगर आप बेटा नैंड गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल्स को आपस में फ्यूज कर दें, ये हमारे पास नैंड गेट, ठीक है, इसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स को आप आपस में जोड़ दीजिए तो एक ही बन गया। अब ये अपने आप नॉट गेट बन चुका है। ये ए है तो वाई क्या होगा? नैंड का सिंबल क्या था? नैंड हम कैसे, ए एंड ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये हमेशा किसके इक्वल होगा? नॉट ए के इक्वल होना चाहिए। कैसे? देखिए बेटा अगर ये ए है तो ये इनपुट टर्मिनल भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, तो ए एंड ए क्या होगा? देखो एंड में 0 एंड 0 0 होता है, 1 एंड 1 1 होता है, तो या तो ये दोनों 0 होंगे या ये दोनों 1 हो सकते हैं। अगर ये दोनों 0 हैं तो एंड का आउटपुट, नैंड का नहीं, एंड का आउटपुट क्या होगा? 0 एंड 0 0 होगा, बट आगे नॉट लगा है, नॉट उसको 1 बना देगा, तो 0 का आउटपुट क्या बन गया? 1। सिमिलरली अगर दोनों 1 हैं, अगर ए पे आप 1 दे रहे हैं वैल्यू, नहीं तो आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके देख सकते हैं बेटा। पहला कॉलम ए, दो ही पॉसिबिलिटीज, या 0 वैल्यू देंगे या 1, फिर आप एक कॉलम बना लो ए एंड ए। वैसे आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए क्योंकि एंड में क्या होता है, दोनों 1 होने पे 1 बाकी सारे 0, तो नैंड पे क्या होगा? उल्टा, दोनों 1 होने पे 0 बाकी सारे 1। एनीवे नहीं तो आप इस तरह से बनाइए, 0 एंड 0 क्या होगा? 0, 1 एंड 1 क्या होगा? 1। अब आउटपुट क्या है? ए एंड ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका नॉट, तो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। तो देखिए इजंट दिस गेट इक्विवेलेंट टू जस्ट नॉट ए? ठीक है। सो अभी मैंने नैंड गेट को यूज करके कौन सा गेट बनाया आपके सामने? नॉट गेट। किस तरह से बनाया? दोनों इनपुट टर्मिनल्स को फ्यूज कर दिया। तो कभी भी इस तरह की डायग्राम आपको दिखती है, आपको नैंड गेट दिख रहा है लेकिन उसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स को फ्यूज कर दिया गया है, तो याद रखिएगा इसको नैंड नहीं मानना, आपने इसको क्या मान के चलना है? दिस इज अ नॉट गेट। सो दिस इज नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट, राइट? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नैंड गेट के बाद क्या हम नॉर गेट को भी यूनिवर्सल गेट मानते हैं? यस मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं बेटा। तो जरा नॉर गेट से नॉट गेट बनाने की कोशिश करें, तो ये भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहां किया था। एक नॉर गेट लीजिए, इसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स को आप आपस में फ्यूज कर दें, ये आ गया नॉर गेट। इस नॉर गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल्स को आप आपस में फ्यूज करें। ये ए और बी हैं, आई एम सॉरी, हमें इन्हें फ्यूज कर देना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो अगर आप इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये भी नॉट गेट बन चुका होगा। यहां पे ए है तो यहां पे भी ए होगा, यहां पे भी ए होगा, तो आउटपुट वाई क्या है? ए नॉर ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, राइट? अब इसका ट्रुथ टेबल अगर आप ड्रॉ करके देखें तो देखिए पहला कॉलम हो गया ए, दूसरा कॉलम बनाते हैं ए, और तीसरा कॉलम बनाते हैं y इज इक्वल टू ए और ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए a अगर 0 है तो 0 और 0 क्या होता है? 0, और 1 और 1 क्या होता है? 1। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या दोनों 0 होंगे या दोनों 1। तो 0 और 0 0 होगा, 1 और 1 1 होगा, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। जब आप इसे इन्वर्ट करेंगे 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। तो बेटा हमने पढ़ लिया नैंड गेट क्या होता है, कैसे बनता है, उसका ट्रुथ टेबल। नॉर गेट क्या होता है, कैसे बनता है। नैंड और नॉर यूनिवर्सल हैं क्योंकि इनसे बाकी तीनों गेट्स बनाए जा सकते हैं। फिलहाल नैंड को इस्तेमाल करके और नॉर को इस्तेमाल करके, मैंने दोनों को इस्तेमाल करके नॉट गेट क्रिएट किया। कैसे क्रिएट करेंगे? इसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स को फ्यूज कर दो या इसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स को फ्यूज कर दो, तो ये अपने आप नॉट गेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, राइट?
आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा क्विकली आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी भी कहा नैंड गेट एंड नॉर गेट्स आर यूनिवर्सल गेट्स, क्योंकि इनसे बाकी सभी कितने हैं, 3 ही गेट्स जो कि हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैंने यहां पे इससे पहले नैंड और नॉर दोनों को इस्तेमाल करके नॉट गेट बनाना आपको सिखाया। क्या करना, दोनों के इनपुट टर्मिनल्स को फ्यूज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नॉट गेट, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं 3 फंडामेंटल गेट्स हैं, नॉट, एंड और ऑर। नॉट हम बना चुके नैंड गेट को इस्तेमाल करके, अब हम बनाने जा रहे हैं एंड। तो बेटा एंड गेट बनाना बहुत इजी है। आप देखिए नैंड कैसे बना था, एंड के आउटपुट को आपने इन्वर्ट किया, एंड के आगे क्या लगाया आपने, एक नॉट गेट। एंड के आउटपुट को इन्वर्ट किया तो क्या बना, नैंड। अगर वापस दोबारा इन्वर्ट कर देंगे उसे, वापस दोबारा इन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, वापस एंड गेट मिलना चाहिए कि नहीं। देखो 2 नॉट गेट लगा दोगे तो वापस इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंड के आगे नॉट लगाया तो बना नैंड, नैंड के आगे दोबारा एक नॉट लगा दीजिए तो वापस एंड गेट बनना चाहिए कि नहीं। तो पहले नैंड गेट, नैंड के आगे मैंने क्या लगाया, नॉट। लेकिन कौन सा नॉट लगाया, नैंड से बना हुआ, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं सिर्फ नैंड अवेलेबल होंगे तो भी हम ये गेट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ये A है, ये B है, तो बताइए यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर जो आउटपुट आ रहा है लेट अस से दैट इज X, X इज A NAND B। अब बताइए Y क्या हो जाना चाहिए, नॉट X। जब इसका नॉट करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, वो दैट शुड बी इक्वल टू अगेन A एंड B। तो NAND के आउटपुट के वापस इन्वर्ट कर दो, या NAND के आउटपुट को फीड कर दीजिए एक नए नॉट गेट को, तो जो नॉट गेट का आउटपुट होगा वो वापस क्या मिलेगा आपको, एंड। क्योंकि एंड से नैंड कैसे बना था, नॉट लगा के, तो एक नॉट और लगा दिया आगे तो वापस हमें क्या मिल गया, एंड गेट। अगर आप ट्रुथ टेबल बना के चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इनपुट टर्मिनल्स मेन कितने हैं, 2, A एंड B, तो 2 कॉलम बना दिए मैंने। फिर क्या बोला था, जितने गेट आपको दिखते हैं, फिलहाल एक नैंड गेट दिख रहा है तो उसका मैंने लिख दिया X इज इक्वल टू A एंड B का कॉम्प्लीमेंट, A NAND B, और लास्ट में Y इज इक्वल टू नॉट ऑफ X विच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू A एंड B आएगा। चलिए करके देखते हैं क्या ये आता है A एंड B की नहीं। तो देखिए क्या क्या इनपुट कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट। नैंड में क्या होता है, एंड में दोनों 1 होने पे 1, लेकिन नैंड पे दोनों 1 होने पे 0, बाकी सारे 1 1 एंड 1। जब इसको इन्वर्ट करोगे आगे नॉट, इसका नॉट कर रहे हो ना, तो बेटा 1 की जगह पे 0 लगाओ और 0 की जगह पे 1 लगाओ। तो देखिए ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है क्या ये एंड गेट का आउटपुट है कि नहीं। एंड गेट में ऐसा ही होता था, दोनों 1 होने पे 1, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये एंड गेट बना कि नहीं, यस। चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम और गेट, कि हम सिर्फ नैंड गेट्स को इस्तेमाल करते हुए और गेट्स कैसे बना सकते हैं। और गेट कैसे बनाएंगे, नैंड से नॉट बनाया तो एक नैंड इस्तेमाल हुआ, नैंड से एंड बनाया तो 2 नैंड इस्तेमाल हुए। हाँ, 2 में से एक नैंड नॉट की फॉर्म में था, राइट। अब नैंड गेट्स को इस्तेमाल करते हुए अगर मुझे बनाना है और गेट, तो अब 3 नैंड गेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कितने, 3, और 3 में से 2 जो हैं वो नॉट की फॉर्म में होंगे। सर्किट डायग्राम मैंने पहले ही ड्रॉ की। 2 नैंड गेट्स के इनपुट टर्मिनल को फ्यूज करके नॉट गेट बनाओ, मेन इनपुट इन्हें दीजिए, इनके जो आउटपुट होंगे वो तीसरे नैंड गेट को फीड कर दो, तो अपने आप आपके पास क्या मिल जाएगा, और गेट। लेट्स सी, अगर ये A है तो यहां पे इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, नॉट A, यहां पर क्या होना चाहिए, नॉट B। अब यहां पर इसका जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, नैंड है ना, किसका नैंड है, नॉट A नॉट B का नैंड। और बूलियन अलजेब्रा में भी ये एक्सप्रेशंस आती हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़े हैं वहां पे भी ये एक्सप्रेशंस आपने पढ़ी होंगी। इट इज जस्ट इक्वल टू A प्लस B, ये A और B के इक्वल हो जाएगा। बट मान लो नहीं पढ़ा किसी ने, कोई बायो का स्टूडेंट है, तो कैसे करेंगे बेटा, आप कुछ नहीं कीजिए, आप इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके देखिए। तो चलिए जरा इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मेन 2 कॉलम A और B, यही लॉजिक बताया था आपको। जितने इनपुट टर्मिनल्स हैं उन सबके लिए एक कॉलम बनाइए। उसके बाद जितने गेट आपको सर्किट में दिख रहे हैं, 2 नॉट गेट दिख रहे हैं, तो दोनों नॉट गेट के आउटपुट के लिए एक कॉलम। एक का आउटपुट होगा नॉट A, दूसरे का आउटपुट होगा नॉट B, और लास्ट में Y क्या है, वो नॉट A
और नॉट बी का नैंड है, नैंड, क्योंकि वो भी कौन सा गेट है, नैंड गेट। अब देखो क्या क्या पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन, 0 0 हो सकते हैं, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। नॉट ए को देख के आपको नॉट ए का आउटपुट मिल जाएगा, इस कॉलम को देख के इस कॉलम की रीडिंग्स मिल जाएंगे आपको। इसको उल्टा कर दो, बस नॉट ए, 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, 1 0। अगला कॉलम क्या है, नॉट बी, तो बी को देखो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 लगाते जाओ, तो ये नॉट बी भी मिल गया आपको। अब लास्ट में क्या चाहिए, नैंड। किसका नैंड भाई, इन दोनों का नैंड, इन दो कॉलम्स का नैंड। अब पीछे नहीं देखना, इन दो कॉलम्स को, इन दो कॉलम्स का नैंड है ये। या इनको अगर मैं P और Q लिख देता तो ये होता P डॉट Q का कॉम्प्लीमेंट, मतलब P नैंड Q होता। ठीक है, देखिए एंड में क्या होता, दोनों 1 होने पे 1 बाकी 0, नैंड में क्या होगा, दोनों 1 होने पे 0 बाकी सारे 1। तो देखो दोनों 1 कहां है, सिर्फ ऊपर वाले कॉलम में, तो ये 0, बाकी तीनों क्या हो जाने चाहिए, 1 1 एंड 1। नैंड का आउटपुट ऐसा ही होता है। अब इस आउटपुट को ध्यान से देखिए, 0 1 1 1, इनपुट के मुकाबले में दोनों 0 होने पे 0 आ रहा है और बाकी सभी केसेस में 1 आ रहा है। ऐसा आउटपुट किस केस में मिलता है, क्या हमें और गेट के केस में मिलता है? दैट मीन्स दिस गेट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी, मतलब और गेट बन चुका है ये, राइट? ये क्लियर हो गया बेटा? अब चलिए आगे बढ़ते हैं नॉर गेट पे। तो नॉर गेट से, नॉट तो हमने बना लिया, अब नॉर गेट से बनाते हैं और गेट। कैसे बनाएंगे, जैसा हमने वहां एंड बनाया था नैंड से। भाई नॉर कैसे बना था, और के आउटपुट को इन्वर्ट किया था, एक नॉट गेट लगाया था, वापिस एक नॉट गेट आगे लगा दो तो अपने आप नॉर से और बन जाना चाहिए। तो देखो अगर ये ए और बी है तो यहां पर क्या था, ए नॉर बी, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए ये है एक्स ए, अब यहां पर आउटपुट क्या मिलना चाहिए, नॉट ऑफ एक्स, तो इसको वापिस उल्टा कर दो, नॉट कर दो, तो क्या ये वापिस ए प्लस बी बन जाना चाहिए? यस और नो? यस। तो क्या आप इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल इजी है, करके देखिए। ए बी, दो कॉलम इनपुट टर्मिनल्स के लिए, उसके बाद एक गेट है, इसका आउटपुट है x इज इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए नॉर बी, और लास्ट में y इज इक्वल टू नॉट ऑफ x। तो देखिए क्या क्या इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 1। नॉर में क्या होता है, और में दोनों में से एक भी 1 हो गया तो 1, तो नॉर में क्या होगा, दोनों में से एक भी 1 हो गया तो 0, उल्टा, और दोनों 0 होने पे 1। नॉर में, और में तो दोनों 0 होने पे 0 होता था, बस इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब y क्या, नॉट x। अब पीछे नहीं देखना, x वाला कॉलम आपके पास है, इसका नॉट, y इज नॉट ऑफ x। ये और गेट है, सॉरी नॉर गेट है, लेकिन दोनों टर्मिनल फ्यूज करके हमने इसको नॉट गेट बना दिया। तो इसको उल्टा कर दीजिए, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1 1 1, तो ये इसका आउटपुट मिल रहा है, एक 0 और 3 1, जैसे वो अभी बताया था। तो ये किस गेट का आउटपुट होता है, और गेट में ऐसा आउटपुट मिलता है हमें। तो व्हाट डज इट मीन, कि इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू अ और गेट। तो इस तरह से नॉर गेट, दो नॉर गेट इस्तेमाल करके हमने और गेट बनाया। जैसे यहां दो नैंड इस्तेमाल करके एंड बनाया था, उनमें से एक नैंड नॉट की फॉर्म में था, यहां दो नॉर इस्तेमाल करके हमने और गेट बनाया, और दो नॉर में से एक नॉर जो है वो नॉट गेट की फॉर्म में है, राइट? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जिस पैटर्न पे, अब उसके बाद हम आएंगे एंड गेट पे। अब एंड गेट कैसे बनाएं अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे यहां दो नॉर इस्तेमाल हुए, यहां 3 नॉर इस्तेमाल होंगे, और 3 में से 2 नॉर नॉट की फॉर्म में होंगे, ये वाला और ये वाला। जैसे यहां पे इन 3 को कंबाइन किया था, जैसे 3 नैंड को कंबाइन करके आपको और मिला, उसी पैटर्न पे अगर आप 3 नॉर को कंबाइन करोगे तो आपको एंड गेट मिलेगा। जरा करके देखते हैं। ये ए है तो ये नॉट ए होना चाहिए इसका आउटपुट, तो ये नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ये दोनों नॉर गेट्स हैं, बट इनपुट टर्मिनल्स को फ्यूज किया तो क्या बन गए, नॉट गेट्स। अब इसका आउटपुट जो है वाई, वो क्या होना चाहिए, वो नॉट ए नॉट बी का नॉर, नॉर मतलब और का कॉम्प्लीमेंट, और ये अपने आप किसके इक्वल आ जाता है, ये एंड के इक्वल आ जाता है। कैसे आ जाता है, जरा फिर से ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके देखते हैं बेटा। तो पहले दो इनपुट टर्मिनल्स ए और बी, उसके बाद जितने गेट्स हैं उसके लिए हर गेट के लिए एक एक कॉलम। मुझे लग रहा है यहां स्पेस थोड़ी कम होगी, चलिए
हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा, इसके ट्रुथ टेबल को बेटा हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो देखिए, पहला कॉलम ए इनपुट टर्मिनल, दूसरा इनपुट टर्मिनल बी, कितने गेट्स हैं, ये 2 गेट्स हैं, इन 2 के लिए एक एक कॉलम, इस गेट का आउटपुट नॉट ए, इस गेट का आउटपुट नॉट बी, हर गेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉलम, लास्ट में क्या है वाई, वाई क्या है, इन दोनों का नॉर, नॉट ए और नॉट बी का नॉर, राइट। चलिए जरा करके देखते हैं क्या क्या इनपुट कॉम्बिनेशंस, 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1, यही पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद नॉट ए, 0 1 0 1 का उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 1 0 1 0, राइट। उसके बाद यहां आ जाइए 1 1 0 0, ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का नॉर, किन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का नॉर। आप जानते हैं और में क्या होता था, 1 0 3 1, दोनों 0 होने पे 0 और बाकी सारे 1, या ऐसा कह लो दोनों में से एक 1 होने पे 1, किसमें, और में, और में। नॉर में उल्टा, दोनों 0 होने पे 1 बाकी सारे 0, और में क्या था, दोनों 0 होने पे 0 था बाकी सारे 1 थे, लेकिन नॉर में उसको उल्टा होगा, दोनों 0 होने पे 1 बाकी सारे 0। तो देखो इन दोनों में दोनों 0 सिर्फ यहां पे हैं, ये 1 होगा, बाकी सारे 0 0 एंड 0। तो 3 zeros आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है आउटपुट में। याद कीजिए ये आउटपुट इस तरह का किस केस में मिला था हमें, एंड गेट के केस में मिला था कि नहीं। सो दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू एंड गेट, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू ए एंड बी। तो ये जो नॉट ए और नॉट बी का नॉर है, इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ए एंड बी। गॉट इट? आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहां तक। हाँ जी बेटा, क्विकली चलते हैं लास्ट गेट पे, जो आज की क्लास में मैं लास्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है एक्सॉर गेट। इसे हम जॉर गेट भी कहते हैं, कुछ लोग एक्सॉर गेट भी कहते हैं, वैसे इसका पूरा नाम है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक्स ऑर गेट। एक्सॉर गेट कह सकते हैं, जॉर गेट कह सकते हैं, एक्सॉर गेट कह सकते हैं, या एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक्सक्लूसिवली ऑर। व्हाट डज इट मीन? जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। एक्सक्लूसिव ऑर का मीनिंग क्या है? देखिए, और में क्या कहा था, दोनों में ए और बी, दोनों में से एक भी 1 हो गया तो आउटपुट 1 होगा। हां, दोनों 1 होने पे भी 1 था, लेकिन एक्सक्लूसिव और में दोनों में से एक्सक्लूसिवली एक आर होगा तो जाके आउटपुट आपको 1 मिलेगा, वरना आउटपुट 0 मिलेगा। तो यहां पर आउटपुट आपको क्या क्या मिलने जा रहा है, दोनों 0 होने पे भी 0, दोनों में से एग्जैक्टली एक 1 होने पे 1 और दोनों 1 होने पे भी 0। तो और एक्सॉर में ये फर्क है, और में दोनों 1 होने पे भी 1 मिलता था, एक 1 होने पे तो 1 मिल ही रहा है, दोनों इनपुट 1 होने पे भी 1 मिल रहा था और में। लेकिन एक्सॉर या एक्सक्लूसिव और में ऐसा नहीं है, इसमें दोनों में से एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक 1 होने पे ही आउटपुट 1 मिलेगा, अगर दोनों 1 हो गए तो भी आउटपुट 0 होगा। तो ऐसे गेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉर गेट, राइट। अब सिंबल क्या है इस गेट का? देखिए, और गेट का सिंबल तो आपने ड्रॉ किया था, उससे मिलता जुलता है। यहां देखिए, ये 2 पैरेलल कर्व्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, तो दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सॉर गेट। अब एक्सॉर ऑपरेशन का सिंबल क्या है? और ऑपरेशन का सिंबल था प्लस, तो एक्सॉर ऑपरेशन का सिंबल क्या है प्लस है, लेकिन बस आपने प्लस को एनसर्कल कर देना। अगर प्लस को एनसर्कल कर दिया तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी, ठीक है। मतलब एक्सक्लूसिवली ए और बी दोनों में से एग्जैक्टली एक 1 होने पे ही आउटपुट 1 होगा, वाई तभी 1 होगा, वरना सभी केसेस में वाई क्या रहेगा, 0। दोनों 0 होंगे तो भी 0, दोनों 1 होंगे तो भी 1, एक्सक्लूसिवली एक 1 होगा तो आउटपुट 1 मिलेगा। तो ऐसे गेट को हम बोलते हैं एक्सॉर गेट, राइट। अब ये बेटा एक्सॉर गेट कंस्ट्रक्ट कैसे होता है वो मैंने यहां बताया आपको। इसमें 2 एंड गेट इस्तेमाल होते हैं, 2 नॉट गेट्स इस्तेमाल होंगे और एक और गेट, टोटल 5 गेट हम यूज करके एक एक्सॉर गेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए, ये 2 एंड गेट्स हैं, ये भी एंड गेट है, ये भी एंड गेट है। इन दोनों एंड के आउटपुट को हमने फीड किया किसको, एक और गेट को। 2 एंड गेट्स, इनका जो आउटपुट है वो किसको फीड किया हमने, तीसरे और गेट को, ठीक है। 2 एंड का आउटपुट हमने और को फीड किया। अब हर एक एंड गेट जो है 2 इनपुट टर्मिनल डिवाइस है, इसमें हर गेट में दोनों में इनपुट टर्मिनल्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो जरा चेक करते हैं इनको हमने क्या क्या फीड किया। अब मेन इनपुट था ए और बी,
तो इस गेट के एक इनपुट पे हमने फीड किया A, दूसरे गेट के एक इनपुट पे हमने, दूसरे एंड गेट के एक इनपुट पे हमने फीड किया B। अब बचा दूसरा, तो ध्यान से देखना, इसके दूसरे टर्मिनल्स को हमने फीड किया, ये A से कनेक्शन लाया, यहां पे आगे एक नॉट गेट कनेक्ट किया, मतलब हमने इसे क्या फीड किया, नॉट A। यहां पर क्या पहुंचा था, B, और इसका दूसरा इनपुट क्या है, नॉट A। पहले वाले एंड गेट में एक इनपुट टर्मिनल पे हमने फीड किया A, और दूसरे इनपुट टर्मिनल पे हमने B के आगे एक नॉट गेट यूज कर दिया, मतलब यहां हम क्या फीड कर रहे हैं, नॉट B, A एंड नॉट B। तो इस गेट का ऑपरेशन क्या होगा, A एंड नॉट B, इसका क्या होगा, नॉट A एंड B। तो मान लीजिए इसके इनपुट आउटपुट को मैं नाम देता हूं P। व्हाट इज P इक्वल टू, P इज इक्वल टू A एंड नॉट B। एंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। इस गेट के आउटपुट को अगर मैं Q से रिप्रेजेंट करूं, व्हाट शुड Q बी इक्वल टू, इट इज नॉट A एंड B, इजंट इट। अब लास्ट में जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, वो और गेट है, तो किसका और है, इसको इनपुट क्या दे रहे थे, P और Q, तो मैं इसके आउटपुट को लिख सकता हूं P और Q या P प्लस Q, राइट, समझ आ गया। तो इस तरह से गेट रियलाइज हो जाएगा। एक बार ट्रुथ टेबल बना के चेक करते हैं क्या सच में बन भी रहा है कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं आपको, है। चलिए जरा चेक करते हैं। एक्चुअली चेक करने का मतलब ये भी है, ये तो मैं एक्सॉर गेट की कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपके सामने दे दिया जाए जिसमें 3 4 5 गेट्स लगाए हुए हैं, ये भी 5 गेट्स का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे केस में आप ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करें, ये चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। अभी भी पहले भी बार बार आपको बता चुका हूं, जितने इनपुट टर्मिनल्स हैं, हर इनपुट टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉलम आपको ड्रॉ करना है। तो मेन इनपुट टर्मिनल्स थे हमारे पास A एंड B, तो 2 कॉलम बन गए हमारे इनपुट टर्मिनल्स A एंड B के लिए, A के लिए एक कॉलम, B के लिए एक कॉलम, राइट। उसके बाद मैंने ये कहा था जितने गेट्स आपको दिखेंगे हर गेट के लिए एक कॉलम बनाना है। जैसे 2 नॉट गेट्स हैं, इन दोनों के लिए एक एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। इस नॉट गेट का आउटपुट, इसका आउटपुट क्या, नॉट A, तो एक कॉलम मैंने बना दिया नॉट A के लिए। फिर अगले नॉट गेट का आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट क्या, नॉट B, तो नॉट B के लिए भी एक कॉलम बना दिया। 5 गेट है तो 5 कॉलम हमें और एक्स्ट्रा बनाने हैं। ये 2 मेन इनपुट टर्मिनल्स के कॉलम और 5 गेट्स हैं तो 5 कॉलम आगे बनाने हैं। 2 बना चुका मैं नॉट गेट के। अब 2 है हमारे पास एंड गेट, इस एंड गेट का आउटपुट है P। व्हाट इज P इक्वल टू A एंड नॉट B। दूसरे एंड गेट का आउटपुट है Q, Q इज इक्वल टू नॉट A एंड B। और लास्ट में फाइनली जो आउटपुट है Y, वो क्या है, P और Q। चेक करते हैं क्या लास्ट में फाइनल आउटपुट ये आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी चेक कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी सीख रहे हैं अगर कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स हो तो उसका ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ किया जाए। चलिए जरा देखते हैं इन मेन इनपुट टर्मिनल्स A और B को क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज दी जा सकती हैं। 0 0, देन वी हैव 1 0, देन वी हैव 0 1 एंड लास्ट में 1 1। यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। तो चलिए मैं इसको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हॉरिजॉन्टल रोज भी कंस्ट्रक्ट कर देता हूं, ठीक है। अब चलिए अगला कॉलम भरते हैं। दिस इज नॉट A। क्या A वाले कॉलम को देख के नॉट A का कॉलम आप फिलअप कर सकते हैं? देखिए A 0 है तो नॉट A 1 होगा, A 1 है तो नॉट A 0 होगा, A 0 है तो नॉट A 1 होगा, ये 1 तो ये 0 हो गया। अब वैसे आते हैं B को देखेंगे तो नॉट B मिल जाएगा, 0 0 की जगह 1 1, 1 1 की जगह पे 0 0, राइट। अब अगला जो कॉलम है P, दैट इज A एंड नॉट B, एंड गेट। एंड में क्या होता है, दोनों 1 होने पे 1, बाकी सारे 0। किसका एंड है, A का और नॉट B का। तो क्या आपके पास A और नॉट B का कॉलम है, तो एक आप इस कॉलम को ऑब्जर्व करें, एक इस कॉलम को, A एंड नॉट B। जहां दोनों 1 दिखें वहां 1 लिख दो, बाकी सब में 0। तो देखो दोनों 1 सिर्फ यहां और यहां है, और कहीं पे भी दोनों कॉलम में 1 नहीं आ रहा। तो अगर सिर्फ इसी कॉलम में दोनों 1 है तो एंड गेट का आउटपुट यहां पे 1 होगा, बाकी तीनों के आ जाने चाहिए 0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं Q भी एंड गेट है, बट Q में किस किस का एंड है, Q में एंड है नॉट A का और B का। तो अब इन दोनों कॉलम्स को ऑब्जर्व करो, एंड में दोनों 1 होने पे 1 आता, तो ये दोनों 1 यहां पे आ रहे हैं, तो इसके आउटपुट में यहां 1 आएगा, बाकी तीनों क्या बन चुके होंगे, 0। और लास्ट में क्या है, और किसका, और P और Q का। और मतलब दोनों में से एक भी 1 हो गया तो 1, दोनों 1 हो गए तो भी। खैर इन दोनों में दोनों 1 तो कहीं है ही नहीं, एक एक 1,
सेकंड रो में और थर्ड रो में है, तो सेकंड रो और थर्ड रो में आउटपुट 1 1 आ जाना चाहिए, ऊपर और नीचे यहाँ पे 0 0। तो जरा अच्छे से देखिए, क्या ये वही जो मैंने पहले बताया था एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट होना चाहिए, क्या ये वही आउटपुट है कि नहीं? तो देखिए एक्सऑर गेट क्या होता है, दोनों में से एग्जैक्टली एक 1 होने पे आउटपुट 1, बाकी सारे 0। इसको कैसे रियलाइज करते हैं? इस तरह से रियलाइज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। तो बेटा इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ आता तो बेटा वीडियो रिपीट कर लेना एक बार। स्टिल डाउट्स रहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको अगला वीडियो पोस्ट करने की, जिसमें मैं क्वेश्चंस प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आप अपने लेवल पे ये क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए, जो लॉजिक्स मैं बता चुका हूं उसके बेसिस पे आप यू शुड बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन जस्ट बेस्ड ऑन दीज लॉजिक्स ओनली, राइट? स्टिल डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir.